अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे। 10th क्लास की साइंस ग्रुप की ये एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले एक हदीस बयान कर देते हैं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन नासी मन यनफ़उन नास। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में से बेहतर वो है जो दूसरों को नफ़ा पहुंचाता है। लिहाजा हमें कोशिश करनी चाहिए जितना भी हो सके दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने की, दूसरों को नफ़ा पहुंचाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह से दुआ है हमें इस हदीस पर अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब आते हैं व्यूअर्स टॉपिक की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 1.2 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इस एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है उसको सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू सबसे पहले होती है। 7x को मैं इस साइड पे ले आऊंगा, यानी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये बन जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर। 7x इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 7x। कांस्टेंट को मैं आखिर में लिखूंगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है व्यूअर्स। अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसको मैं a का नाम दे दूंगा। एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो इसके साथ -1 है, अलामत माइनस की, -1। a मेरा -1 है और b x के कोफिशिएंट को b कहा जाता है। x का क्या है, x के साथ क्या है, -7, और कांस्टेंट को c कहा जाता है, c क्या है, 2। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब सिंपल व्यूअर्स इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है। माइनस b की क्या वैल्यू थी, -7। अब b की जगह व्यूअर्स -7 लगाया, ये माइनस फार्मूले का है, b की वैल्यू है -7, ये सारी वैल्यू ब्रैकेट में जाएगी और ये वाला माइनस एज इट इज रहेगा, ये फार्मूले का माइनस है। आगे प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी -7 स्क्वायर माइनस 4ac, 2 c की जगह 2 आ गया, 2a क्या था, -1। इसको मैं सॉल्व करूं तो माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस ये 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 4 2 जार 8 और ये आ जाएगा -2। 49 और 8 कितना होता है व्यूअर्स, ये होता है 57 अंडर रूट 57। 49 और 8 को मैंने प्लस कर दिया, ये हो गया 57। अब इसको एक बार मैं प्लस में लिखूंगा, एक बार माइनस में लिखूंगा, ये मेरा आंसर आ गया। x इज इक्वल टू 7 प्लस अंडर रूट 57 डिवाइडेड बाय -2 और x इज इक्वल टू 7 माइनस अंडर रूट 57 डिवाइडेड बाय -2। अगर आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको मजीद सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं इसकी, क्योंकि ये इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, पॉइंट में आंसर आएगा। इसको आप कैलकुलेटर सॉल्व करें प्लस इसको सिंप्लीफाई करें, एक्स की आपके पास 2 वैल्यूज आ जाएंगी और इसको आप सॉल्यूशन सेट में लिख सकते हैं, वरना इसको भी आप इस तरह करके सॉल्यूशन सेट में लिख सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स। अब एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। अब ये व्यूअर्स सिंपल आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया और x की 2 वैल्यूज आ गई। पिछली एक्सरसाइज में हमने एक कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ा था, फैक्टराइजेशन पढ़ा था, उसके जरिए से भी x की वैल्यू फाइंड करते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला आज हम पढ़ रहे हैं, उसके जरिए से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। माइनस अंडर ब्रैकेट में l प्लस m, ये अक्सर बोर्ड के पेपर्स में क्वेश्चन आता है, ये वाला। ये वाला क्वेश्चन भी अक्सर बोर्ड के पेपर में आता है। सबसे पहले इसकी भी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है उसको सबसे पहले लिखेंगे, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू, इसको सबसे पहले मैं लिखूंगा माइनस, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, माइनस एल एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू को सेकंड पे लिखूंगा, प्लस 2l प्लस m x, और कांस्टेंट जो जिसके साथ x नहीं है वो कांस्टेंट है, माइनस l प्लस m इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे a मेरा क्या है, जो x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू वो a है यानी माइनस एल। b क्या है, जो x के साथ वैल्यू, x के साथ क्या है 2l प्लस m। और c क्या है, ये वैल्यू माइनस l प्लस m। अब इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ व्यूअर्स, c को, ये हो जाएगा माइनस l माइनस m। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। माइनस b की क्या वैल्यू है 2l प्लस m, प्लस माइनस इधर भी b की वैल्यू पुट कर देंगे और ऊपर स्क्वायर आएगा। b की क्या वैल्यू है 2l प्लस m माइनस 4a, a की जगह माइनस l आ जाएगा और c की आपको वैल्यू नजर आ रही है माइनस l माइनस m डिवाइडेड बाई 2a। a की क्या वैल्यू है माइनस l। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 12 माइनस m प्लस माइनस इसका स्क्वायर खोलना पड़ेगा, ये हो जाएगा अंडर रूट a का स्क्वायर यानी 4l स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला खोला है व्यूअर्स a प्लस बी होल स्क्वायर का। आगे व्यूअर्स ये माइनस माइनस, ये देखें आप माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस 4l, ठीक है। और ये ब्रैकेट के अंदर जो दो वैल्यूज हैं माइनस l माइनस m, इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा फिलहाल माइनस l माइनस m, ठीक है। इसको फिलहाल मैंने ऐसे ही लिखा है डिवाइडेड बाय माइनस 2l, ठीक है। अब इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस 2l माइनस m प्लस माइनस अंडर रूट, ये 4l स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा प्लस m स्क्वायर, ये 2 2 जार 4 l m, और ये दो वैल्यूज ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यूज हैं व्यूअर्स, और ब्रैकेट के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या है 4l। 4l ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यूज से बारी बारी मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस 4l स्क्वायर, और उसके बाद प्लस माइनस माइनस 4lm, ठीक है। अब नीचे आ जाएगा माइनस 2l। अब देखें व्यूअर्स, ये प्लस 4l है, ये माइनस 4l है, ये कटिंग हो जाएगी इसकी, ये माइनस 4lm, ये प्लस 4lm, इसकी भी कटिंग हो जाएगी। तो क्या चीज रह गई, x इज इक्वल टू माइनस 2l माइनस m प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 2l। अब एक बार इसको प्लस में लिख देंगे, एक बार क्या करेंगे व्यूअर्स, एक बार माइनस में लिख देंगे माइनस 2l माइनस m प्लस, और जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो ये कट जाएगा। चलें पहले एक स्टेप कर लेते हैं, अंडर रूट लेंगे m आ जाएगा माइनस 2l। अब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस 2l माइनस m प्लस m डिवाइडेड बाय माइनस 2l, ठीक है। तो यहां से ये m और m कट जाएगा, ठीक है। ये एक बार मैंने प्लस में लिखा और इधर में एक बार माइनस में लिख देता हूं इसको। x इज इक्वल टू माइनस 2l माइनस m माइनस m डिवाइडेड बाय माइनस 2l। तो यहां पे पहले इसको हल कर लेते हैं, m m से कट गया, ये देखें ये फिर आ जाएगा माइनस 2l डिवाइडेड बाय माइनस 2l, ये सारी कटिंग हो जाएगी। तो जो आंसर आएगा x का वो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या आंसर आएगा माइनस 2l माइनस 2m डिवाइडेड बाय माइनस 2l। यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, ये l प्लस m रह जाएगा और नीचे माइनस 2 l, ये माइनस 2 खत्म, l प्लस m डिवाइडेड बाय l। ये हमारा आंसर आया है और ये हमारा आंसर आया, यानी 1 एक आंसर आया और दूसरा आंसर क्या आया है l प्लस m डिवाइडेड बाय l। आप यहाँ पे सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं, सॉल्यूशन सेट करली ब्रैकेट लगानी है, एक 1 आया है आपके पास और एक l प्लस m डिवाइडेड बाय l आंसर। व्यूअर्स ये था क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए किसी भी क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है
उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। ठीक है व्यूअर्स, ये सवाल आपको इस वजह से करवाया है क्योंकि ये बोर्ड में काफ़ी दफ़ा आ चुका है, फेडरल बोर्ड में भी, पिंडी बोर्ड में भी, और दूसरे बाज़ जो दूसरे टेस्ट हैं उसमें भी ये आता है। अपने जो प्राइवेट जो स्कूल के टेस्ट हैं, जो कॉलेज के टेस्ट हैं, वहाँ भी ये आ जाता है। तो आप देख लें, पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई, ए बी सी की वैल्यू लिखी, उसमें फार्मूले में वैल्यू पुट की, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास x की 2 वैल्यू आ गई हैं 1 एंड l प्लस m डिवाइडेड बाय l। थैंक्स फॉर वाचिंग ऑफ दिस प्रेजेंटेशन व्यूअर्स। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगले जो क्वेश्चन है इसी तरतीब से 1.2 का जो अगला जो क्वेश्चन होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। थैंक्स व्यूअर्स, खुदा हाफिज़।